हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो उसमें आज हम करेंगे एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जिसने अभी तक लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले वो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। सो बिजनेस किसे कहते हैं? जब एक पर्सन रेगुलर बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, क्यों? टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। प्रोफेशन किसे कहते हैं? जब एक पर्सन जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, सामने वाले पर्सन को वो सर्विस रेंडर करता है और इन रिटर्न उससे फीस चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट करता है और रिटर्न में उससे क्या लेता है, फीस चार्ज करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब हम किसी के अंडर वर्क करते हैं और हमें मंथली फिक्स्ड सैलरी मिलती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कमेंसमेंट, कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बिजनेस की। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। अच्छा, अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन है, वो डिसाइड करेगा ना कि वो कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी। अगर तो वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पार्टनरशिप डीड की। हाउएवर ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे पार्टनरशिप डीड वो बनाता है, ठीक है। अगर वो कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए उससे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अगर तो पब्लिक कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उससे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस तरह से ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ही अपना बिजनेस जो है उसे कमेंस किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में भी आपको कहते हैं कि बस मेंबरशिप होनी चाहिए ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। मान लो एक डॉक्टर है तो उसके पास इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो मेंबरशिप है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही आप लोग अपना प्रोफेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब हम लोग किसी के अंडर वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी कंपनी में काम करना है, ठीक है, ऐसा एम्प्लॉय, तो मैं क्या करूँगी? पहले इंटरव्यू दूंगी ना। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद क्या मिलता है? हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है, जिससे ये होता है कि उन्होंने हमें हायर कर लिया है। तो एक एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होती है? जब अपॉइंटमेंट लेटर हमें मिल जाता है, ठीक है। ये था इनका मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क, कि इनमें काम कैसा करते हैं हम लोग। बिजनेस में क्या काम होता है? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। हम लोग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। क्यों? टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम लोग क्या करते हैं? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। जो पर्सन जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है वो क्या उसकी सर्विस सामने वाले पर्सन को रेंडर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अगर वो अकाउंट्स में एक्सपर्ट है तो वो क्या करेगा? आपको उसकी सर्विस देगा, ठीक है। एक डॉक्टर है, वो आपको किस चीज़ की सर्विस देता है? आपका ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम इसमें किसी के अंडर वर्क करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या होगा कि हमारा एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को वर्क बताएगा परफॉर्म करने के लिए, उसको वही काम करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। अब एक बिजनेसमैन को कोई कहते कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। देखो, अगर हम किसी ने क्लॉथ शॉप ओपन करनी है तो क्या इसके लिए उसके पास हायर डिग्रीज होनी जरूरी है? MBA, MCA, M.Tech? नो। उसको जस्ट एक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा कॉटन का कपड़ा है, कौन सा सिल्क का कपड़ा है, ठीक है। उसको अपने बिजनेस के रिलेटेड
बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए उसके पास कुछ बड़ी बड़ी डिग्रीज की उसको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रोफेशन में आप जिस चीज़ का प्रोफेशन चूज़ करा है आपने, उसमें आप लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। अब एक टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, अगर वो खुद ही उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होगा, उसको खुद कोई नॉलेज नहीं होगी, तो वो आपके साथ अपनी नॉलेज कैसे शेयर करेगा, ठीक है। तो प्रोफेशन में आपने जो प्रोफेशन डिसाइड करा है, चूज करा है, उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी तो आप सामने वाले पर्सन को अपनी सर्विस रेंडर कर पाओगे। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि उसको अपने अंडर जो एम्प्लॉय चाहिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो डिसाइड करता है कि जो उसके अंडर एम्प्लॉय है उसके पास कौन से क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। क्या वो उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, क्या सिर्फ ग्रेजुएशन तक की ठीक है, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि जो वर्क है उसके हिसाब से एम्प्लॉय के पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिवॉर्ड ऑफ और रिटर्न। अब बिजनेस में क्या रिवॉर्ड मिलता है, जब आप कुछ ज़्यादा सेल कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में क्या, आपको आपकी प्रोफेशनल फ़ी मिलती है। आप लॉयर के पास जाते हो, वो आपके लिए केस लड़ता है, तो बदले में आप उसको क्या देते हो, फ़ी देते हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलती हैं। सैलरी किससे मिलती है, एम्प्लॉयज़ को, और वेजेस किससे मिलती हैं, वर्कर्स को, ठीक है। तो सैलरी और वेजेस में ये डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस है ये बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपका स्मॉल बिजनेस है तो आपको कैपिटल कम इन्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके बिजनेस का साइज लार्ज है तो तब आपको वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। प्रोफेशन में आपको लिमिटेड कैपिटल ही की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हो, ठीक है, आप एक ट्यूटोरियल स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको कितने कैपिटल की ज़रूरत होगी, आपको क्या क्या ज़रूरत होगी, एक बोर्ड, मार्कर, बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस, मतलब कुछ ज़्यादा कैपिटल की यहाँ पे करोड़ों लाखों की तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वहाँ पर आपको लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होती है प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि आप तो किसी के अंडर वर्क कर रहे हो, आपको जस्ट अपने काम की फिक्स्ड सैलरी या फिर वेजेस मिल रही हैं, वो आपका खुद का काम नहीं है, तो वहाँ पर आप कैपिटल नहीं लगाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क। अब बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट ही हो। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, बहुत कुछ, जैसे स्ट्राइक हो गई, थेफ्ट हो गई, फायर हो गई, अर्थक्वेक, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कस्टमर्स का चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क बिजनेस में होता है। लेकिन जो प्रोफेशन है उसमें कहते हैं आप फीस जो आपको मिलनी है, ठीक है, उसमें आप लोग फीस लेते हो, वो तो आपको मिलनी ही है, लेकिन रिस्क जो इसमें थोड़ा कम होता है। प्रोफेशन में रिस्क होता है लेकिन कम होता है। मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, उसके पास पेशेंट मान लो आज 10 की बजाय सिर्फ 2 आए, लेकिन उसको कुछ तो फीस मिली ना। रिस्क है कि हो सकता है पेशेंट्स ज़्यादा से अब कम हो जाए, लेकिन फिर भी आने बिल्कुल बंद तो नहीं हो जाएंगे ना, ठीक है। ट्यूशन टीचर है, उसके पास स्टूडेंट्स कम आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही आने बंद तो नहीं हो जाएंगे ना, उसको उसकी फीस तो मिलती ही रहेगी ना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो फिक्स्ड सैलरी है वो मिलनी ही मिलनी है उसको। ऐसा हो सकता है जैसे अब कोरोना पेंडेमिक आया था, ठीक है, सैलरी हाफ मिली, थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट मंथ सही, लेकिन उसको पता है कि मेरी जितनी सैलरी है मुझे इस मंथ ना सी नेक्स्ट मंथ से लेकिन मिलेगी जरूर। यहाँ पे उसको कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में आप लोग कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ अपना जो बिजनेस है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक फादर है, अब उसको लग रहा है कि उसकी एज हो रही है, तो वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ अपना बिजनेस अपने सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मान लो एक लड़का है, वो डॉक्टर है, ठीक है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या वो बोल सकता है मम्मी मम्मी मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, काम करो कि मम्मी मम्मी आप काम करो, मेरी जगह आज आप पेशेंट को देखाओ? क्या ये पॉसिबल है? नो, एक्सपर्ट आप हो, आपकी मदर थोड़ी ना, ठीक है। तो इसलिए प्रोफेशन में आप लोग अपना काम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है,
ठीक उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में भी आप लोग अपना जो काम है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर आज आप बीमार हो तो ये नहीं कि आप कहो घर में किसी पर्सन को भेज दो, जा आज मेरी जगह कंपनी में तू जाके काम कर रहा, नो, ठीक है? तो याद रखना प्रोफ़ेशन और एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिज़नेस में कुछ लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ के साथ आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? नॉर्म्स, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक बिजनेसमैन को कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी के बनाए हुए फॉलो नहीं करने पड़ते, ठीक है? उसके खुद के रूल्स है, वो जो करना चाहता है वो करता है, उसको किसी और के बनाए हुए रूल्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में भी एक एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे होते हैं, जो उसने नॉर्म्स सेट करे होते हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।